पत्रकार जो लंबे समय से सच के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे वो अचानक से बदल गए हैं। एनडीए गठबंधन बिहार में चुनाव के अजीत ये पत्रकार अब राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। इनमें दो बड़े नाम जुड़े हैं, संकेत उपाध्याय और अजीत अंजुम। ये वही लोग हैं जो कुछ महीने पहले तक एसआईआर के नाम पर हो रही धांधली पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसे फर्जी बता रहे थे। लेकिन 14 नवंबर के बाद आखिर ऐसा क्या बदला जो यही लोग बीजेपी की जीत को सही ठहराने लगे? इनके अंदर आए इस बड़े बदलाव को समझेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में एक बार फिर एनडीए चुनाव जीत गई है। गठबंधन को 202 सीटें मिली है। इस बार के चुनाव में एनडीए की सभी पार्टियों को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली है। जैसे जेडीयू को पिछली बार 43 सीटें मिली थी तो इस बार 85 मिली। बीजेपी पिछली बार 74 सीट जीती थी तो इस बार 89 जीती है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर पिछली बार सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, जबकि इस बार उसने 19 सीटों पर जीत हासिल की है। सीटों में हुई इस बढ़ोतरी से बीजेपी 7वें आसमान पर है, जश्न मना रही है। हालांकि इस जीत से कहीं न कहीं खुद बीजेपी के नेता और समर्थक भी शॉक्ड हैं। मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रही। पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को तो पता था कि क्या खेल होने वाला है, इसलिए वो पहले से ही ऐसे भाषण दे रहे थे। उदाहरण के लिए पीएम मोदी के 24 अक्टूबर के इस भाषण को सुनिए और देखिए कि कितने कॉन्फिडेंस से वो दावा कर रहे हैं कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मैं कह सकता हूं इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसकी वजह आधा पैसा ज्ञानेश कुमार थे। उन्हें पता था कि जब तक चुनाव आयोग उनके हाथों में है वो चुनाव में जितनी चाहे उतनी बड़ी सीटें आसानी से जीत सकते हैं। संकेत उपाध्याय और अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को भी कुछ समय पहले तक यही लगता था, लेकिन फिर मिला हरे पत्तों का साथ और उनकी राय एक झटके में बदल गई। कल तक जो लोग बीजेपी को वोट चोर कहकर बुला रहे थे, उनकी वोट चोरी के सबूत दिखा रहे थे, वही एकाएक बीजेपी के मेहनत पर बात करने लगे और राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अजीत अंजुम का ये ट्वीट देखिए। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद ये ट्वीट चर्चा का विषय है। इस लंबे चौड़े पोस्ट में अजीत अंजुम ने 3 घटनाओं का जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया, इसलिए वो चुनाव जीत गए। इनका कहना था कि ना जाने कितने लोग बीजेपी के लिए महीने 2 महीने से बिहार में काम कर रहे थे। दर्जन भर मुख्यमंत्री, दर्जनों कैबिनेट मंत्री, 200 से ज्यादा सांसद और अलग अलग राज्यों से आए हजारों लोग बिहार में डटे थे, इसलिए एनडीए गठबंधन चुनाव जीत गया। अब इनके इस लॉजिक को देखें तो फिर सवाल उठता है कि जन स्वराज ने भी तो जमीनी स्तर पर काम किया। जो रिपोर्ट्स बिहार चुनाव को ग्राउंड से कवर कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर का यही कहना था कि प्रशांत किशोर का जन स्वराज घर घर पहुंचकर प्रचार कर रहा था। उसके नेता लोगों से जाकर जुड़ रहे थे। तो ऐसे में अजीत अंजुम के लॉजिक के हिसाब से तो प्रशांत किशोर की पार्टी को बहुमत मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो तो एक सीट भी नहीं जीत पाए। तो इससे एक बात साफ है कि चुनाव केवल जमीन पर उतर जाने से नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कई और हथकंडे अपनाए, जिसकी कोई बात नहीं रहा। जो बात करने वाले थे बीजेपी ने पहले ही उनका मुंह पर इतने पैसे फेंके कि उनकी बोलती बंद हो गई। अजीत अंजुम के साथ भी शायद यही हुआ है। रही बात संकेत उपाध्याय की, तो इनके बिकने का सबूत तो साफ साफ नजर आ रहा है। जिस दिन बिहार चुनाव का नतीजा आया यानी 14 नवंबर, ठीक उसी दिन खबर आई कि संकेत उपाध्याय ने द रेड माइक का साथ छोड़ दिया है। जान लीजिए कि ये यहाँ डायरेक्टर और को फाउंडर के पद पर भूमिका निभा रहे थे। जब तक ये रेड माइक में थे तब तक ये मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते थे, लेकिन फिर इनकी मुलाकात भी हरे पत्तों से हो गई और इन्होंने अपने ईमान को पान का पत्ता समझकर चबा लिया। इसलिए अब ये राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। हालांकि इनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि लोग इनकी बिक्री को भली भांति समझ चुके हैं। 100 बात की एक बात तो यही है कि पैसे अच्छों की नीयत खराब कर देती है। फिर ये दोनों तो तब भी आम आदमी थे, इन्हें क्या कहें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें कैडी न्यूज।